और ये ज्ञान रूपी सावन ले सदगुरु की शरण में जा तो ये दाग तेरा छूट सकता है। आज प्रहलाद वैसे भी तो भक्त थे और ये जब और देख लिया भगवान का चमत्कार अब तो और विश्वास बढ़ गया। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि पढ़ने जाते हैं। अब जे पढ़ाई थोड़े ही पढ़ रहे जो और बच्चे पढ़ रहे। अब तो चटशाला में जाकर चट अपना रंग जमान लगे, लड़कों को कथा सुनाने लगे, ईश्वर की रटन लगाने लगे। दो अक्षर मानो शेष रहे उस प्रेम पाठ की माला में। और जय राम राम जय राम राम छा गया शोर चटशाला में। एक दिन प्रहलाद ने सब बच्चे इकट्ठे किए और सबसे कही भैया जो हम भजन गाएं जो हम लिखे सोई तुम लिखो। सबकी पट्टी निकलवाई और कई काल के बोले लिखो राम 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 लिखो राम राम राम। हाँ हाँ ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के। और पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। क्या बोले? राम नाम की झड़ी लगा के पट्टी पूरी कर दो, ये पट्टी पूरी कर दो। राम नाम की झड़ी लगा दो पट्टी पूरी कर दो। अरे पट्टी पूरी कर दो। हर लाइन में मेरे भैया राम का जलवा भर दो रे भर दो। हम भी कमाल के तुम भी कमाल के, हम भी कमाल के तुम भी कमाल के। पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। सदगुरुदेव भगवान की सबसे भगवान का नाम लेवा रहे जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा और बैठाया और पूछने लगे बेटा ये बताओ तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी क्या बोल रहे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। जीव चाहे तो 9 प्रकार से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य 9 प्रकार से भक्ति कर सकता है जी। हिरण्यकश्यप समझ गए ये तो कहीं न कहीं देवताओं का जासूस घुसा हुआ है। गुरु जी को बहुत समझाया बेटा भगवान का नाम ना ले, ये ध्यान रखना मैं भगवान हूँ। एक दिन गुरु जी लोग डबल में बैठे हुए थे और प्रहलाद जी ने सब बच्चे इकट्ठे किए और सबसे कही भैया सब लोग भजन करो भैया हमें गुरु जी मारेंगे हम ना। प्रहलाद बोले हम ज्यादा मारेंगे। सो डर की वजह बच्चन ने पट्टी ली कलम ली और किसी ने तानपुरा मजीरा और सब भजन गा रहे हैं। आ जाइए सब लोग बोले चुनरिया
सूरदास नारद कबीरा ने रवि गई। अरे तुलसी ने रंग लई है, जय हो। अरे तुलसी ने रंग लई है, वो राम बोली रवि दे चोरिया, अरे राम बोली रवि दे चोरिया, अरे राम बोली रवि दे चोरिया। महादेव की। प्रहलाद नाच रहे, सब बच्चे नाच रहे। गुरुजी ने कही भैया जे भजन की आवाज कहाँ से आई रही? सो एक गुरुजी गए और उन्होंने देखा भजन चल रहा है। जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा तो कहते हैं सुखदेव जी, जैसे ही पकड़ा तो 440 के वोल्टेज ने जकड़ा। अब गुरुजी गए थे रोकने और प्रहलाद से जैसे ही टच किया तो वो भी नाच रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक ना सब गुरुजी गए और अंत में बड़े गुरुजी प्रहलाद से बच्चा बोले भैया हाँ, अब तो बड़े गुरुजी आ रहे। प्रहलाद जी ने कही वो होगी सो देखी जाएगी, इन्हें नचाए। सबने उठाया गोद में और सब नाच रहे, भजन कर रहे हैं। और मेरे सज्जनों ध्यान रखना, गुरुजी को इतना आनंद आयो, गुरुजी बोले लला छोड़ दे हम खुद ही नाचे। सो गुरुजी नाच रहे, बोल गोविंद गोविंद भगवान की। हिरण्यकश्यप ने देखा जैसे ही आए तो जोर से प्रहार किया। कहते अगर एक बार पकड़ लेता ना तो वो भी नाच जाता। हिरण्यकश्यप समझ गए इसका मतलब जय जासूस है, गुरुजी खुद ही भजन कर रहे। मेरे सज्जनों ध्यान रहे, प्रहलाद को पकड़ के ले गए। मैया कयादू से जाए थे, कही इसे समझा दो, ये भगवान का भजन करेगा तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। कयादू से जहर दिलवाया मगर मेरे गोविंद ने बाल बांका नहीं होने दिया। नाना उपाय कर रहे हिरण्यकश्यप, भगवान का नाम छोड़ दे तू, नहीं तो तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऊंचे से पहाड़ पर जाकर के खड़ा कर लिया, छोड़ेगा कि नहीं? प्रहलाद बोले श्वास निकल जाए लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से ढकेला, भगवान शिव ने गोद में प्रहलाद को लिया है। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद पुनः आए, पिताजी राम राम। ऐसा लगा जैसे किसी ने जले पर नमक डाल दिया हो। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और जल्लादों से कही सुनो, ले जाओ वो काल कोठरी है ना, उसी में जाकर इसे बंद कर दो। मैं इसे देखना नहीं चाहते हैं और उसमें बड़े बड़े अजगर सर्प हैं। प्रहलाद को छोड़ दिया। प्रहलाद रोने लगे, प्रभु मैं तेरे भजन में कितने कांटे हैं, बड़ी आपत्ति है। मैं यदि चाहूं तो मेरे पिता मुझे एक पल में राजगद्दी दे देंगे, पर प्रभु तुम्हारे भजन में अब क्या मरवा दोगे? मैया ने कही मेरे बालक की रक्षा करो प्रभु। उसी समय भगवान शेष नाग बनकर पहुंच गए। लक्ष्मी से कही देखो देवी पीछे देखो, शेष नाग के सामने इन नागन की कोई हिम्मत नहीं है। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। 3 महीने के लिए बंद कर दिया, भोजन नहीं दिया गया। माता लक्ष्मी स्वयं प्रहलाद की मैया बनकर कयादू का रूप बनाकर 3 महीने भोजन कराने आई प्रहलाद को काल कोठरी में। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तो ये मर गया होगा, मगर जैसे ही उसे काल कोठरी से निकाला गोल मटोल लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए प्रहलाद के। हाँ एकदम सुंदर। पिताजी राम राम। मेरे बंधु अब तो ऐसा लगा जैसा हजारों बच्चों ने डंक मार दिया हो। हिरण्यकश्यप ने कहा इस पापी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसकी एक बहन है जिसका नाम है सिंह का, कहा जाओ इसे मार दो।
प्रहलाद को गोद में रखा, मगर वो परम भक्त है भगवान का। चुनरिया प्रहलाद से लपट गई।